Hello dear all, I hope you all well. First, thank you for being here. Without any delay, let's resolve your problem. ये अपना अलजेब्रा का जो घात वाले क्वेश्चंस थे वो मिला करके 9वां सेशन है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें घात वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं जहाँ से भी आ सकते हैं वो सारे हमने लिए हैं। और आप देखिएगा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जो ये पहला क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसान भी है, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा मेहनत है, इजीली आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन अब चूँकि एग्ज़ाम में पूछा हुआ है इसलिए मेरे को तो लेना है और आप भी सॉल्व करिएगा बाकायदा। देखते हैं इसको शुरू करते हैं कैसे होगा। आपके सामने क्वेश्चन है 9 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 5 माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। अगर आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है 9 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 5 माइनस 5, है ना। आराम से सॉल्व करते हैं। 9 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32 माइनस 5, 9 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 32 माइनस 5 कितना होगा, 27 होगा। 9 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की घात 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अब यहाँ पर 3 है बेस, यहाँ पर 9 है बेस, 9 को 3 के बेस में चेंज करो तो ये 3 की घात 2 होगा। पहले से पावर लगी है 2x माइनस 1 इक्वल टू 3 की घात 3, गुणा करा लो आप, 3 की पावर 4x माइनस 2 इक्वल टू 3 की पावर 3। दोनों का बेस हो गया समान तो इनका जो 4x माइनस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना। 4x माइनस 2 इक्वल टू 3। आगे देखो 4x इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 2 इधर आएगा प्लस 2 हो जाएगा। 4x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/4, ये आपका आंसर। ये आपके टेट के एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपने देखा होगा, बहुत इजीली आ जाएगा एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बहुत प्यार से बढ़ते हैं हम। ऐसे ही बहुत हल्के हल्के क्वेश्चंस आते हैं लेकिन आइडेंटिटी के बारे में वो बात किया है, आपके सिलेबस में दिया है तो छोड़ कुछ नहीं सकते। जहाँ से भी उसने पूछा है हम सब जगह तक जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा ऐसे घूमने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स आप पढ़िए जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, टेट, सुपर टेट और जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो मैथ आती है वो इन सबसे बाहर कभी आ ही नहीं सकती। बस इतना एक बारी मेरे ऊपर आप भरोसा करिए। दूसरा क्वेश्चन, एक कोई इक्वेशन दी है 2 की पावर x प्लस 5 इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 12, ठीक है। अपने को इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आराम से देखिए, 2 की पावर x प्लस 5 माइनस 2 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 12, हमने पक्षांतर कर लिया। 2 की पावर, अब इसको थोड़ा तोड़ो, तोड़ेंगे कैसे, तोड़ने में तो हम सब माहिर हैं। 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू 12। 2 की पावर x अपन कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 3 इक्वल टू 12। 2 की पावर x कॉमन, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32 और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, इतना तो आप सबको पता होगा, इक्वल टू 12। 2 की पावर x जब 32 से 8 सब्सट्रैक्ट करोगे ये आएगा 24 इक्वल टू 12। 2 की पावर x इक्वल टू 12/24, 2 की पावर x इक्वल टू 1/2, 2 की पावर x इक्वल टू 1/x अगर दिया है तो इसको लिख सकते हैं x की पावर -1, ठीक है, सबको पता होगा। अगर नीचे ये +1 होता है ना, 1/x की पावर +1 तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 की पावर -1, 2 नीचे है ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा। अब दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, -1। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दोनों तरफ जो इक्वेशन में दिया हुआ है ना उसका बेस सेम बनाना होता है। बेस सेम आ जाएगा, हम घात की आपस में तुलना कर लेंगे, यही इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है।
और थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, आपको नंबर मिलेगा, बढ़िया से आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब ये आप तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपके एग्ज़ाम का पूछा हुआ है। 2160 बराबर दिया हुआ है 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। इधर अभी आप ध्यान मत दो, है ना। इतने से आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये एक गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है, ये पूरी एक एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इस वैल्यू को भी हम गुणनखंड के रूप में लिखें, या इसको ऐसे बोलें कि 2160 का गुणनखंड करिए। तो इसका गुणनखंड हम बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करते हैं। 2160 गुणनखंड करिए 2, 2 अक्कम 2, 2 शून्यम 2 अट्ठे 16 0। फिर जाओ आप 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और ये 0। फिर आप 2 से जाओ, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 0। फिर एक बार आप 2 से जाओ, 2 कन्नम 2, 2 त्याई 6, 2 पंचे 10। अब आपको 3 से जाना होगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15। फिर 3 से जाओ, 15 तियाँ के 45। फिर 3 से जाओ, 3 पचे 15, लास्ट में एक 5 बचेगा, एक आ जाएगा। अब इसको आप ध्यान से देखो, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो हमने लिख लिया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइंग बाई 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइंग बाई 5 एक बार है, तो 5 की पावर 1 इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। इसको इरेज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कई लोगों को पता भी होगा, लेकिन सॉल्व तो करना ही है। अब यहाँ से आप इसको कंपेयर करो, बेस क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है, 3 बेस 3 बेस, 5 बेस 5 बेस। तो इसके जो घात हैं उनकी आपस में तुलना करोगे तो a की वैल्यू आएगी 4, v की वैल्यू आएगी 3, c की वैल्यू आएगी 1। अब पूछा क्या है हमसे, पूछा है 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस b इंटू 5 की पावर माइनस c। 3 की पावर a की वैल्यू आई है 4, 2 की घात माइनस b की वैल्यू आई है -3 हो गया, और 5 की पावर c की वैल्यू आई है 1, तो ये -1 हो गया। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 को 3 से करो, है ना, 4 बार हो गया। ये 2 की पावर -3 है, तो नीचे लाओगे तो ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और 5 की पावर -1 है, नीचे लाओगे तो एक बार सिंगल 5। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 81/40, जो कि आपका आंसर होगा। ये भी आपके टेट के एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। अब आप ध्यान रखना, जैसे ये मैंने आपको सॉल्व करा दिया, बिल्कुल बेसिक से बता दिया है, इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता है। और ट्रिक वगैरह में अगर आप जाना भी चाहोगे, कोई ज़बरदस्ती का आपको पढ़ा रहा है या आप कहीं से पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम में काम नहीं करेगा, वो इस वैल्यू को चेंज कर देगा। जो 2160 दिया हुआ है ना, इसी को चेंज करेगा, इधर कुछ थोड़ा सा चेंज कर देगा। तो आपको ये वाला पैटर्न आना चाहिए, इसका गुणनखंड कैसे करोगे। आपके एग्ज़ाम में कम नंबर आप क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो वहाँ, और किसी कन्फ्यूजन से बच सकते हो। दिमाग पे बहुत कम बोझ डालिएगा एग्ज़ाम में, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जहाँ ट्रिक हो वहीं पर बस यूज़ करिए, जहाँ पे काम चल जाए। अदरवाइज़ आप कॉन्सेप्चुअली जाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आप कहीं ट्रिक के चक्कर में फंस गए, वहाँ एग्ज़ाम में अगर आपको सोचना पड़ गया, तो फिर बाकी सब्जेक्ट भी बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। और बाकी जहाँ जो ट्रिक की बात होती है वो मैं आपको बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं चाह रहा हूँ आप लोग इसे पहले खुद से ट्राई करिएगा, वीडियो यहीं पे पॉज करके, उसके बाद देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24। वैल्यू निकालनी है 2x की पावर x। ये x आपको बहुत परेशान करता है, फिर वो आपके लाइफ का x हो या आपके मैथ में अलजेब्रा का x हो। लेकिन एक बात की मैं गारंटी लेता हूँ मेरे दोस्त, अगर आपने अलजेब्रा की x पर ध्यान दे दिया ना, तो जो लाइफ का x है x, वो भी संभल जाएगा। और इस पर आप कितना भी फोकस करो, ये तो बर्बाद होगा ही होगा, ये तो बर्बाद है ही। आगे देखते हैं, 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24। चलिए इसको भी तोड़ते हैं। 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x इंटू 4 की पावर -1 इक्वल टू 24। 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x
4 की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/4 इक्वल टू 24। ठीक है, अब यहीं पर आप रुक जाइए, इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है। मैंने आपको इसलिए बताया चूँकि कई सारे लोग ऐसे भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको 4 की पावर x को t मानना पड़ेगा। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कुछ भी ऐसे बनता है, बहुत लंबा चौड़ा ड्रामा करना पड़ता है, आप परेशान हो जाओगे। इस चीज़ से हमें बचना है। इसका जो स्मार्ट वे होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा ऐसे होगा। अप्रोच आपको ऐसे एग्ज़ाम में करनी है, 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x इंटू 4 की पावर -1 इक्वल टू 24। यहाँ आप सिंपल सा 4 की पावर x ले लो कॉमन, तो ये बचेगा 1 - 1/4 इक्वल टू 24, है ना। 4 की पावर x कॉमन है, 1 से जब 1/4 को घटाओगे तो ये 3/4 आएगा, ये बराबर होगा 24 के। 4 की पावर x इक्वल टू 24 इंटू 4/3। 4 की पावर x इक्वल टू 3 8 के 24, 8 चौके 32। 4 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 5। ठीक है, यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 4 है, इसको भी 2 में चेंज करो, 2 की पावर 2x हो गया, और ये बराबर होगा 2 की पावर 5, है ना। तो 2x बराबर, बेस दोनों का 2 2 है, इनके घात की तुलना कर लो, 2x बराबर 5, तो x की वैल्यू आएगी 5/2। अभी ये आपको फाइंड क्या करना है, 2x की पावर x। 2x की पावर क्या है 5/2, पूरे की पावर है 5/2, 2 से 2 कट गया, तो ये आएगा 5 की पावर 5/2 इक्वल टू 5 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हो, और इस पूरे की पावर 5 की पावर 1/2 का मतलब होता है √5 की पावर 5। तो ये पूरा आएगा, इसे आप सॉल्व करोगे 25/5, ये होगा आंसर। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप खुद से भी किया करिए, दिमाग का थोड़ा सा है ना जंग छूटेगा, आपको भी मज़ा आएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसे सॉल्व करेंगे। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीका होता है, सोचना कैसे होता है आपको एग्ज़ाम में, आपको क्वेश्चन क्या दिया है, a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z, और दूसरी इक्वेशन दी है b² इक्वल टू ac। वैल्यू अपने को चाहिए y की। यहाँ से a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z दिया है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम b, a और c की इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप सबने पढ़ा होगा कि a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z इक्वल टू, ये किसी के तो बराबर होगा ना, मान लो वो k के बराबर है। तो अब यहाँ से देखो a की पावर x इक्वल टू k, तो a बराबर क्या होगा, k की पावर 1/x, सबको पता होगा, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। इसी तरीके से b की पावर y इक्वल टू k, तो b बराबर क्या होगा, k की पावर 1/y, सबको पता होगा ये। c की पावर z इक्वल टू k, तो c इक्वल टू k की पावर 1/z, सबको पता होगा ये। अब a, b और c की वैल्यू उठाओ और यहाँ पर रख दो। b की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/y और इसका होल स्क्वायर, बराबर a की वैल्यू आई है k की पावर 1/x, c की वैल्यू आई है k की पावर 1/z। थोड़ा इरेज करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए, इससे ऊपर ले जाएं, k की पावर 2/y इक्वल टू k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/z, है ना। इतना आ गया हमारा। अब देखिए क्या करना है, k की पावर 2/y इक्वल टू, आधार समान है, गुणा की प्रक्रिया है, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये क्या होगा, k की पावर 1/x प्लस 1/z।
अब इन दोनों का बेस समान हो गया, इनके घात की आपस में तुलना कर लो, तो ये 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। अपने को y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो y बराबर क्या होगा, यहाँ से y बराबर होगा 2xz अपान x प्लस z। यही वैल्यू हमको निकालनी थी, यही हमारा आंसर होगा। चलो मैं इसको सॉल्व कर ही दे रहा हूँ। 2/y इक्वल टू xz, यहाँ पर कॉमन ले लो तो ये हो गया z प्लस x, इसको पलट लो, y/2 इक्वल टू xz अपान z प्लस x, ये z होगा। तो यहाँ से y इक्वल टू 2xz अपान x प्लस z, ये यहाँ पर z होगा। समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने सॉल्व कर दिया पूरा। लेकिन आप इसे एक बार खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद वीडियो देखिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 6वां नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और कई बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको लेना बहुत ज़रूरी समझा। आपका छूटना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में। देखिए क्या दिया हुआ है, a माइनस वी इक्वल टू 4, ए बी इक्वल टू 21। अपने को वैल्यू चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ a माइनस बी इक्वल टू 4 है, ए बी इक्वल टू 21 है। सिर्फ दुनिया में दो ऐसे नंबर होते हैं जिनका गुणनखंड 21 हो और उनका जो अगर आपस में अंतर निकालें तो 4 बचे, वो होता है 7 और 3। 7 और 3 को घटाओगे तो 4 आएगा, और 7 और 3 का गुणा करोगे तो 21 आएगा। यहाँ पे रख लो आप, 7 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब बराबर आएगा 316। यही आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई होगी। ये होता है शॉर्ट, बिल्कुल। आप ऑप्शन से भी थोड़ा देखिए और हल्की सी बुद्धि लगाइए, जिसमें आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लंबा चौड़ा जाओ। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, फार्मूला क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी। थोड़ा सा इसमें तोड़ना मिरोड़ना पड़ेगा और इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। उसके बाद आपको बहुत आगे लंबा चौड़ा जाना पड़ेगा, वहाँ तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सा नंबर के साथ खेलो ना। 7 में से 3 घटाओगे 4 आएगा, 7 और 3 का गुणा 21 आएगा, तो a की वैल्यू 7 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई। मैं आपको ये वाला अगर बताने लग गया तो आप बिना मतलब कन्फ्यूज होगे और कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, आसान भी है और थोड़ा जिनको मैथ से फोबिया हो, डर भी जाएंगे, ज़्यादा कुछ स्क्वायर वगैरह लग गया है, ब्रैकेट वगैरह, तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन यूपी SSSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। देखिए क्या है, जो जो इसने लिखा है बस आप वही करते जाओ, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। आखिरी में आपको जाकर के कुछ ऐसा दिखेगा, वो कहते हैं ना कि भगवान थोड़ी आंखें खोलेगा, तो वहाँ आपकी आंखें खुलेंगी, आपको आपका रिजल्ट दिखने लग जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, पूरे की पावर 3/2 बराबर 6 का क्यूब मल्टीप्लाइंग बाई ए। अपने को ए की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 169 से 25 घटाओगे ये बचेगा 144, पूरे की पावर 3/2 बराबर 6 का क्यूब मल्टीप्लाइंग बाई ए। 12 का स्क्वायर होता है 144 का मान, और इस पूरे का इस क्या दिया हुआ है 3/2 इक्वल टू 6 का क्यूब मल्टीप्लाइंग बाई ए। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये हो गया 12 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब मल्टीप्लाइंग बाई ए। ए बराबर अगर आप यहाँ से निकालो तो ये 12 गुणे 12 गुणे 12, क्योंकि 12 का क्यूब है, और ये डिवाइड होगा 6 गुणे 6 गुणे 6, जो कि 6 का क्यूब है, बराबर 6 अक्कम 6 दूनी, 6 अक्कम 6 दूनी, 6 अक्कम 6 दूनी,
तो ए बराबर क्या है, 2 इंटू टू इंटू टू, ए की वैल्यू आएगी 2⁻³ आंसर। कोई दिक्कत हुई इसमें? बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करके जाना भाई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, या इसके जैसा कुछ भी हो रख सकता है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे। अब ये देखिए अगला, कितना आसान क्वेश्चन है और कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसको भी बिल्कुल हम नंबर से ही सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी हम नहीं जाएंगे कॉन्सेप्चुअली। जो चीज़ें हमारी इजीली आ जा रही हैं उनके लिए हम बहुत परेशान नहीं होंगे। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा अगर आप डिटेल में जाने लग रहे हो एग्ज़ाम में तो वो भी दिक्कत है, पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ से वो नंबर कुछ और रख देता तो आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का पूछा हुआ है और बिल्कुल भाई प्रीवियस ईयर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल भी मत करना। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। इक्वेशन दी है a+b = 12, ab = 35, 7 + 5 = 12 होता है, इक्वेशन सेटिस्फाई हुई ये वाली। और 7 × 5 = 35 होता है, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। मीन्स a की वैल्यू 7 होगी और v की वैल्यू 5 होगी। यहाँ पे ला के रख लो, अपने को चाहिए a² + b²। a की वैल्यू 7 मीन्स 7 का स्क्वायर, b की वैल्यू 5 मीन्स 5 का स्क्वायर। 7 × 7 = 49, 5 × 25, दोनों को जोड़ोगे आप 74 आएगा आंसर। आ गया इतना आसानी से, तो क्या फ़ायदा हम इसमें जाकर के ड्रामा करें, अगर ना हो पाता तो किया जाता। तो इस तरीके से आपने देखा। और अगला क्वेश्चन है 9वां। 9वां क्वेश्चन मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए, आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। अगर नहीं होता है आप मेरे को कमेंट करना, मैं इसका अलग से वीडियो बना के आपको दे दूँगा। आसान बहुत है, एक क्वेश्चन तो खुद से करिए आप। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। √3⁵ × 9⁻2 = 3n × 3 इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। मैं आपको बता दूं ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है इसको, लेकिन आप खुद से सॉल्व करिएगा। और अगर नहीं होता है तो मेरे को कमेंट करिए। हाँ, दूसरी बात, ये हमारा आइडेंटिटी या समझ लो घात वाला आखिरी वीडियो है, इसके बाद यहीं पर ये ख़त्म हो जाएगा। जो अगली वीडियो आएगी वो हमारी होगी करड़ी की। करड़ी में लगभग 2 वीडियोज़ होंगे, उससे बाहर 1% भी बिल्कुल दिमाग मत लगाना, वही आएगा, या तो वो क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में या उसके जैसा आएगा, उससे बाहर तो कभी नहीं आ सकता। जो हम देखेंगे 2 वीडियो, वो 2 वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद अलजेब्रा का पूरी तरीके से ओम स्वाहा, फिर उसके बाद आप लोग को जो पढ़ना होगा मेरे को बताना। अदरवाइज़ मैंने सोचा है कि अर्थमेटिक्स का कोई एक चैप्टर शुरू करूँगा और फिर उसके बाद में मेंसुरेशन। हालांकि मेंसुरेशन पहले शुरू करना चाहिए, लेकिन कई लोगों ने मेरे को बताया है कि अर्थमेटिक्स पहले शुरू करिए एक चैप्टर, तो ठीक है उधर देखते हैं। लेकिन आप लोगों की अगर कोई रिक्वायरमेंट है या कोई ऐसा, मेरे को कमेंट करना, मैं वही सब्जेक्ट या वो चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दूँगा। और इतना आप सॉल्व करिएगा। और हाँ, ये बार बार बोलता हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लेना। नहीं होता है मेरे को आप कमेंट करना। और एक बात बताऊँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लीजिए 98 18 26 44 31। ये जो है लेट्स रिजॉल्व का एक जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कोई भी क्वेश्चन, आपका कोई डाउट हो, है ना, रिगार्डिंग टू योर स्टडी, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को, और आपको इसका बढ़िया रिप्लाई विद सॉल्यूशन दिया जाएगा। और कोई क्वेश्चन में दिक्कत होती है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप वहाँ भी भेज सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। और दोस्त थोड़ा सब्सक्राइब करिए चैनल, और है ना शेयर वगैरह करिए, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। और थैंक यू।